तो हॉलीवुड की फिल्म सो आई होप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और मस्त होना भी चाहिए। दोस्तों आज खान सर का टेस्ट नंबर 6 है। इससे पहले 5, 4, 3, 2, 1 सब करवा चुके हैं। अगर आप नहीं देखे तो जाकर प्ले लिस्ट बना हुआ है, जाकर आप देख लीजिए, ठीक है। क्योंकि बिहार पुलिस के दृष्टिकोण से सारे VVI क्वेश्चन है और यही से आने की संभावना है। तो चलिए देरी न करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए वीडियो को मैं स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी चुनौती क्या है, बताइएगा। लोकतंत्र की सबसे बड़ी चुनौती क्या है बताइएगा। इसका करेक्ट आंसर आपको बताइएगा। तो लोकतंत्र की सबसे बड़ी चुनौती की बात करें तो लोकतंत्र की सबसे बड़ी चुनौती आपको डी नंबर हो जाएगा। लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना। लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है आपको अलेक्जेंडर हैमिल्टन के अनुसार कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका में कौन कौन से गुण होना चाहिए बताइएगा। अलेक्जेंडर के अनुसार आपको कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका में कौन कौन से गुण होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बी हो जाएगा। कार्यपालिका में ऊर्जा, विधायिका में दूरदर्शिता, न्यायपालिका में सत्य के प्रति निष्ठा और संयम होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ, आपको पता होगा 1885 में हुआ। अगला क्वेश्चन, सूचना का अधिकार का मुख्य उद्देश्य क्या है। सूचना का अधिकार कानून का मुख्य उद्देश्य क्या है। सूचना का अधिकार मुख्य कानून का उद्देश्य क्या बताइएगा इसमें आंसर। इसका आंसर भी हो जाएगा लोगों को जानकार और सक्रिय नागरिक बनाना। लोगों को जानकार और सक्रिय नागरिक बनाना। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले मौलिक अधिकारों की मांग किसने उठाई थी। भारत में सबसे पहले मौलिक अधिकार की मांग किसने उठाई थी बताइएगा। तो ये आपको हो जाएगा बी नंबर, बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसी भी देश में राजनीतिक स्थायित्व के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यकता नहीं है बताइएगा। तो इसका आंसर आपको डी नंबर हो जाएगा, सरकार द्वारा विरोधी दल को नजरबंदी करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है संविधान में 44वें संशोधन के अनुसार यदि मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को कोई सलाह देती है तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है बताइएगा। तो राष्ट्रपति आपको उस सलाह को एक बार पूर्ण विचार के लिए मंत्रिपरिषद को वापस भेज सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो आपको ये सी नंबर हो जाएगा। आंसर आपको सी यानी राष्ट्रपति हो जाएगा, होगा। तो अगला क्वेश्चन है अगस्त 2001 में भारतीय संसद द्वारा किसी संवैधानिक संशोधन के तहत लोकसभा और विधानसभाओं की कुल सीटों की संख्या को 2026 स्थिर कर दिए गए हैं बताइएगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका आपको 84वां संशोधन के द्वारा ये सब हुआ है, ठीक है। शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार बनाया गया। शिक्षा का अधिकार संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार बनाया गया था बताइएगा। तो किस संशोधन के द्वारा बनाया गया था। तो इसका आंसर आपको सी नंबर होगा, 46वां संशोधन द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की किस काल की सभ्यता। हड़प्पा किस काल की सभ्यता है आपको बताइएगा। इसका आंसर आपको सी होगा, कांस्य युगीन सभ्यता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नवरत्न सिंहानुक कहाँ के शासक थे बताइएगा। नवरत्न सिंहानुक कहाँ के शासक थे बताइएगा। तो आपको कंबोडिया का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, लोकार्नो संधि का मुख्य उद्देश्य क्या है।
लोकार्नो संधि का मुख्य उद्देश्य क्या है बताइएगा। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। तो लोकार्नो संधि का जो आंसर है आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यूरोप सीमाओं की सुरक्षा और शांति बनाए रखना। यूरोप सीमाओं की सुरक्षा एवं शांति बनाए रखना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। जलियांवाला बाग आपको 13 अप्रैल 1919 में हुआ। अगला क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना से शुरू हुआ। तो किस घटना से हुआ, तो आपको दांडी मार्च से शुरू। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। राजा राम मोहन राय ने किस संस्था की स्थापना की। तो आपको पता होगा कि ब्रह्म समाज की स्थापना की। गांधी इरविन समझौता किसके बीच हुआ। तो गांधी इरविन समझौता आपको महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच हुआ। ठीक है। चंपारण आंदोलन निम्नलिखित में किससे संबंधित है। तो चंपारण आंदोलन आपको किसानों की नील की खेती की जुड़ी समस्या के ये आंदोलन है। ठीक है। बरादौली सत्याग्रह का मुख्य कारण क्या है। बरादौली सत्याग्रह का मुख्य कारण है भूमि करों में 22% की वृद्धि। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ। तो मुस्लिम आपको पता होना चाहिए 1906 में हुआ। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपको स्क्रीन पर, विश्व स्तर पर पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला सम्मेलन कब आयोजित किया गया था। तो ये आपको 1972 में हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है बताइए। काली मिट्टी आपको इसके आंसर रहेगा। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है, तो काली मिट्टी। ठीक है। नर्मदा बचाओ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। यह बांध निर्माण से विस्थापित लोगों के अधिकारों की रक्षा। ठीक है। इसका आंसर आपको सी नंबर हो जाएगा। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था आपको क्या बताइएगा 24 नंबर का। तो 24 नंबर का आपको सी हो जाएगा, बिजली उत्पादन। ठीक है। भांगरा नंगर परियोजना किस नदी पर स्थित है। भांगरा नगर परियोजना नंगल में लिखा हुआ है। ठीक है। नगर होगा। ठीक है। भांगरा नगर परियोजना किस नदी पर है, तो आपको सतलज नदी पे है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत के अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती है बताइएगा। इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर आपको बी नंबर हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर आपको बी नंबर हो जाएगा, खंभात की खाड़ी। ठीक है। खंभात की खाड़ी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मैग्नीज का मुख्य उपयोग किस उद्योग में है। मैग्नीज का मुख्य उद्योग होता है, मुख्य उपयोग किस उद्योग में होता है। मैग्नीज का मुख्य उपयोग किस उद्योग में होता है, तो इस्पात। आपको बी नंबर सही हो जाएगा। बिहार का पहला हरिजन मुख्यमंत्री कौन था। बिहार का पहला हरिजन मुख्यमंत्री आपको भोला पासवान शास्त्री था। 29 नंबर आपके स्क्रीन पर है, बिहार का राजकीय वृक्ष कौन है। तो बिहार का राजकीय वृक्ष आपको पीपल के पेड़ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बिहार में कम लिंगानुपात वाला जिला कौन है। तो बिहार में कम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर आपको माना जाएगा। इसका आंसर आपको ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार वासियों के जीवन निर्वाह का मुख्य साधन क्या है। तो ये कृषि पर निर्भर करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अब्दुल बारी पुल कहाँ स्थित है। अब्दुल बारी पुल कहाँ है, तो ये भोजपुर में होगा। ऑप्शन नंबर आपको ए हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण जयंती ग्राम सौर योजना SGSY योजना की शुरुआत कब की गई बताइएगा। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत कब की गई बताइएगा। तो ये आपको 1999 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। भारत में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी। भारत में पहली जनगणना आपको 1872 में हुआ था। ठीक है। ऑप्शन नंबर आपको ए हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था। तो आपको 382
व्यक्ति प्रति वर्ग किमी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा किस क्षेत्र को विशेष रूप से सहायता प्रदान की जाती है, बताइएगा। तो ये आपको सूक्ष्म लघु और मध्य उद्योग की। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, भारत सरकार ने राष्ट्रीय जनसंख्या 2000 कब लागू किया गया। भारतीय सरकार ने राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 कब लागू किया। ये हो जाएगा आपको 11 फरवरी 2000 में। ठीक है, आ गया करंट अफेयर। ऑपरेशन सिंदूर की आतंकवादी घटना के जवाब में शुरू किया गया था। ऑपरेशन सिंदूर किस आतंकवादी घटना के जवाब में शुरू किया गया था। ये आपको मतलब पहलगाम में हुआ था जो आतंकी हमला, जो धर्म के नाम पर मना था, हिंदू मुस्लिम के। ठीक है, जाति के नाम पर, सॉरी धर्म के नाम पे, हिंदू मुस्लिम धर्म के नाम पे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, सार्वजनिक परीक्षा विधेयक के तहत संगठित अपराध में शामिल होने पर क्या सजा हो सकती है, बताइएगा। सार्वजनिक परीक्षा विधेयक के तहत संगठित अपराध में शामिल होने पर क्या सजा हो सकती है, बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो 39 का आपको बी नंबर हो जाएगा, 5 से 10 साल के जेल और 1 करोड़ रुपये का जुर्माना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विश्व वन्य जीव अपराध रिपोर्ट किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है, बताइएगा। तो इसका आंसर आपको सी नंबर हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र मादक द्वारा और अपराध कार्यालय के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत के लिए 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली महिला फुटबॉल खिलाड़ी कौन है, बताइएगा। तो इसका आप हो जाएगा बाला देवी, यानी ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में किस सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी को भारत की 14वीं महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त हुआ है। तो 42 का करेक्ट आंसर आपको बताइएगा। तो 42 का आपको बी नंबर होगा, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने, बताइएगा। कि इसका नंबर सी हो जाएगा, जस्टिस BR गवई। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट इतिहास में सबसे कम उम्र वाला। तो सबसे कम उम्र वाला की बात बोल रहा है यहाँ पर, आपको वैभव सूर्यवंशी की बात बोल रहा है। तो इसका आंसर आपको ए नंबर हो जाएगा। और चलिए पढ़ लेते हैं, क्रिकेट इतिहास में सबसे कम उम्र में रणजी ट्रॉफी में पदार्पण करने वाला खिलाड़ी कौन है। तो इसका आंसर आपको ए नंबर हो जाएगा, वैभव सूर्यवंशी। 18वीं लोकसभा में नेता का प्रतिपक्ष कौन है, बताइएगा। तो ये आपको राहुल गांधी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्च ऑफ कम्युनलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है, बताइएगा। तो इसका लेखक की बात करें, ये आपको 47 नंबर का आपको सी नंबर हो जाएगा, सीताराम येचुरी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार राजस्थान से जुड़ा है। तो राजस्थान से कौन सा त्योहार जुड़ा है, तो बूंदी उत्सव। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 जो हर वर्ष 23 जून को मनाया जाता है, क्या विषय क्या था, बताइएगा। तो इसका डी नंबर हो जाएगा, आइए आगे बढ़े और जश्न मनाए। ठीक है, गर्म पानी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तो गर्म पानी आपको केरल, सॉरी 50 का ना, गर्म पानी। तो 50 का सही आंसर आपको असम हो जाएगा, ए नंबर। ठीक है, गर्म पानी वाला। ठीक है, पंथी नृत्य शैली का संबंध भारत के किस राज्य से है। तो ये आपको केरल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, भवाई किस भारतीय राज्य की पारंपरिक नृत्य शैली है। तो ये आपको गुजरात की बात बोल रहा है, ए नंबर सही हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सी कृति प्रसिद्ध भारतीय लेखक खुशवंत सिंह कौन है की है, बताइएगा कौन है नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी कृति प्रसिद्ध भारतीय लेखक खुशवंत सिंह की है, बताइएगा यह। तो इसका आंसर की बात करें 53 नंबर का आपको डी नंबर हो जाएगा, ट्रेन टू पाकिस्तान। ठीक है। पौधे किस प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, बताइएगा। तो पौधे किस प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, तो ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 55 नंबर, निम्नलिखित में कौन से कीट भक्षी पौधे हैं, तो निम्नलिखित कौन कीट भक्षी पौधे हैं, तो आपको सी नंबर हो जाएगा, घटपर्णी। ठीक है, घटपर्णी। अगला क्वेश्चन, लेंस की एसआई मात्रा क्या होता है, लेंस की एसआई मात्रा क्या होता है, तो लेंस का आपको डायोप्टर हो जाएगा एसआई मात्रा। अगला क्वेश्चन, समंजन क्षमता का क्या अर्थ है, समंजन क्षमता का क्या अर्थ है, तो ऑप्शन नंबर सी, आँख की लेंस की फोकस बदलने की क्षमता को। ठीक है। तो 58 नंबर क्वेश्चन, जब सूर्य प्रकाश कांच के प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह कितने रंगों के विभाजित होता है, इसका आंसर आपको सी नंबर हो जाएगा, यानी 7 रंगों के होकर गुजरता है। ठीक। अगला क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त में लगभग कितने मिनट तय की दूरी हो सकती है, बताइएगा। तो इसका आंसर आपको लगभग 2 मिनट की बात करता है। ठीक है, आंसर आपको बी नंबर हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपको, आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है, आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन नंबर आपको सी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, टिंडल प्रभाव किन मिश्रों में देखा जाता है, टिंडल प्रभाव किन मिश्रणों में देखा जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, किसमें, तो क्लोराइडरी मिश्रण में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके भिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है, ऐसा हो पाने का कारण क्या होता है, बताइएगा। 62 का, तो इसका आंसर आपको बी नंबर होगा, समंजन। अगला क्वेश्चन, विद्युत विभव और विभवांतर के बीच मुख्य अंतर क्या है, तो इसका अंतर ए हो जाएगा, विद्युत विभव किसी बिंदु पर परिभाषित होता है जबकि विभवांतर 2 बिंदुओं के बीच परिभाषित होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक ने यह खोज की कि गतिशील चुंबक का उपयोग विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए किया जा सकता है, तो किस वैज्ञानिक ने, यह आपको हो जाएगा माइकल फ्राइडे ने। तो अगला क्वेश्चन है, गैल्वेनोमीटर का मुख्य कार्य क्या होता है, तो इसका मुख्य कार्य होता है विद्युत धारा की उपस्थिति और दिशा का संकेत देना। ठीक है। विद्युत जनित्र का मुख्य कार्य क्या होता है, तो विद्युत जनित्र का मुख्य कारण क्या होता है, बताइए कैसे सही आंसर। तो 66 का सही आंसर आपको ये हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत मुख्यतः वायुमंडल के किस स्तर पर पाई जाती है, तो ये आपको हो जाएगा बी नंबर, समताप मंडल में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है जिससे वह हवा में उड़ता है, तो ये आपको हीलियम, आपको पता होना चाहिए, हीलियम गैस। ठीक है। निम्न में से पदार्थ की कौन सी अवस्था संपीड्यता सबसे अधिक होती है, बताइएगा। तो ये आपको गैस की होती है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। तो 70 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी यौगिक ब्लीचिंग पाउडर के रूप में जाना जाता है, तो ये आपको कैल्शियम हाइपोक्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, क्लोराइड। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है, तो टिंडल प्रभाव को आपको कॉपर सल्फेट का विलय। ठीक है।
17 क्वेश्चन है, क्राइसोफाइटस का मुख्य पोषण प्रकार क्या है, बताइएगा। इसका आपको सी नंबर हो जाएगा सोपोसी, ठीक है। प्रोटोजोआ का किस प्रकार के जीव होते हैं, प्रोटोजोआ किस प्रकार के जीव होते हैं, तो वो ये एकोस्कीय और यूकेरियोटिक होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। दो चल अथवा अचल युग्म के प्रोटोप्लाज्म का संलयन होने की क्रिया को क्या कहा जाता है, बताइएगा। इसका नंबर बी हो जाएगा प्लाज्मोगेमी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मधुमक्खी पालनों को क्या कहते हैं, बताइएगा। तो मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं, तो ये आपको बी नंबर हो जाएगा एपीकल्चर को बोलते हैं, ठीक है, इसका पालना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जैव रासायनिक चक्र में तत्वों का संचालन किस बीच होता है, तो ये आपको जीवों और अजीवों घटनों के बीच, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा रोग लैंगिक संपर्क से फैलता है, बताइएगा। तो ये आपको हो जाएगा डेंगू, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एथिपिलियल ऊतक का प्रमुख कार्य क्या होता है, बताइएगा। एपिथेलियल ऊतक का प्रमुख कार्य क्या होता है, बताइएगा। तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 78 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आवरण और सुरक्षा, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा सरल अस्थायी ऊतक है, तो ये आपको सी नंबर हो जाएगा एपिडर्मिस और पेरेन्काइमा, ठीक है। तो ये मैथ का अपन, ठीक है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ये मुहावरे का अर्थ बताना है, नाक का बाल होना है, मुहावरे का अर्थ होता है बहुत प्रिय होना, नाक का बाल होना बहुत प्रिय होना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तो लिखा है निम्नलिखित में प्रश्नों में 4 विकल्प में से उसे विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प है। किसी व्यक्ति का सिद्धांत का समर्थन करने वाला क्या होता है, अनुयायी होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। तो ये है आपको एक क्षण में तुमने सब तबाह कर दिया, तो ये क्षण आपको गलत होगा, ठीक है। धुरी के स्थानों को भरना है परिभाषित शब्द, ठीक है। तो अनुकूल का परिभाषित शब्द होगा, ये लिखा है क्या बोलते हैं, निम्नलिखित 4 विकल्प में से विकल्प चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के परिभाषित शब्द का सही अर्थ नहीं है, तो गलत अर्थ सुना है। अच्छा, इसका आंसर 91 का आपको डी नंबर हो जाएगा, यानी कोशिश, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द चुनिए। ये सारा सामान गरिमा के अग्नि को अर्पण करता है, इसका आंसर बताइएगा। इसमें ग्रहण हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तो ये सब का आपको PDF मिल जाएगा, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि रात भी ज़्यादा हो चुका है। तो फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।